जुड़वा मूवी देखी कभी? यार वही हमारे वरुण सर की, वही हमारे मतलब सलमान खान जी की पुरानी वाली है ना। देखिए आपने जुड़वा मूवी, अगर आपने देखी हो तो आपको ये पता जरूर होगा और आपने मतलब महसूस भी जरूर किया होगा कि भाई जब एक इंसान को लगता है तो दूसरे इंसान को भी लग जाती है मूवी में। जब एक इंसान कुछ करता होता है तब दूसरे इंसान भी वही करने लगता है। एक इंसान भाग रहा है, दूसरा इंसान भी भाग रहा है, तो बेसिकली दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थे बिकॉज दे वर ट्विंस, दे वर जुड़वास। अभी आप सोच रहे होगे सर लेकिन टेलीपोर्टेशन is the hypothetical transfer of matter or energy from one point to another without actually traveling to from one point to another. How is teleportation related to Judwa movie? क्या बोल रहे हो सर आप? But let me tell you people, there is a very serious and a very interesting relationship, and that's what we're going to understand today. We're also going to understand ki whether teleportation is real. Can it happen? If yes, then how? And how far we have advanced for achieving teleportation. If in case you're interested in this particular video, make sure that you hit the like button, share this video, subscribe to the channel right now, and let me know in the comments how amazing this video was. Let's straight get into that and kill teleportation. Teleportation भाई अब तक वो implement नहीं हुआ है क्योंकि ऐसा कोई फिजिकल मैकेनिज्म ही नहीं है जिससे वो हो सकती है। और क्यों नहीं हो सकती है उसके बारे में हम जानेंगे कुछ देर में। बट उससे पहले आजकल के जो भी जर्नल्स हो या तो कोई जो भी आर्टिकल्स हो जो टेलीपोर्टेशन के ऊपर आते हैं वो एक्चुअली आते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में। हाँ आप सही सोचते हो, वही क्वांटम वर्ड जो आपने शायद पहली बार सुना होगा एंट मैन की मूवी में, करेक्ट। तो क्वांटम वर्ल्ड जो क्या होता है भाई, क्वांटम वर्ल्ड द वर्ल्ड विच इज सब एटॉमिक, जो एटॉमिक पार्टिकल्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रेंज में होता है कि नहीं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो क्वांटम वर्ल्ड हो गई ना वही होती है हमारी क्वांटम वर्ल्ड। तो इस क्वांटम वर्ल्ड में ये देखा गया है एंड इज प्रूवन दैट इट इज पॉसिबल, टेलीपोर्टेशन इज डेफिनेटली पॉसिबल। कहां कैसे सर? यहां पे एक्चुअली पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में टेलीपोर्ट नहीं होते, लेकिन हम इंफॉर्मेशन को इस पॉइंट से उस पॉइंट तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली द इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग टू द डिस्टेंस। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग? फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल फोन में बात करो, मोबाइल फोन का सिग्नल जो रेडियो सिग्नल है वो ट्रैवल होता है सैटेलाइट में, फिर ज्यादा किसी और को। अगर आप टीवी देख रहे हो तो भाई टीवी का जो ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल होता है कई सैटेलाइट से आपकी तरफ आता है, ट्रैवल करके आता है ना। और अगर आप वाईफाई यूज करें तो वाईफाई का भी सिग्नल कहीं ना कहीं से ट्रैवल करके आ रहा होगा। वो सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, डेटा इंफॉर्मेशन हो सकती है, म्यूजिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपके वीडियोस इंफॉर्मेशन हो सकती है, गेम्स इंफॉर्मेशन हो सकती है, सब कुछ इंफॉर्मेशन ही है, लेकिन ये सारे के सारे सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में अगर आप चाहो तो इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट कर सकते हो इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट में विदाउट द इंफॉर्मेशन एक्चुअली ट्रैवलिंग द डिस्टेंस, एंड दैट इज क्रेजी। इस क्वांटम टेलीपोर्टेशन को सबसे पहली बार भाई डिस्क्राइब किया, इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस डिस्क्राइब्ड बाय our own Albert Einstein, Polsky and Rosen in 1935, और इनको उन्होंने शॉर्ट में बुलाया EPR पैराडॉक्स। E आइंस्टीन, P पोल्स्की ना रोजन, EPR पैराडॉक्स। ये वर्ड भी आपने पहले कभी ना कभी सुना जरूर होगा, थोड़ा सा याद करके देखो। एवेंजर्स मूवी में जब एंट मैन, कैप्टन अमेरिका एंड ब्लैक विडो जब आयरन मैन से मिलने जाते हैं टू टॉक अबाउट दैट टाइम हाइस्ट, वहां पे आयरन मैन इन्हें कहता भी है अबाउट द EPR पैराडॉक्स, इसमें झमेला हो सकता है। अब याद आया? एग्जैक्टली। तो इन्होंने बोला क्या था, इस पैराडॉक्स में है क्या बात? उन्होंने एक अमेजिंग सी बात ये कही कि इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स एंड यू सेपरेट देम, टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स एंड यू सेपरेट देम, एंड इफ यू मूव दिस, इफ यू गिव सम इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन टू दिस पार्टिकल, देन दिस पार्टिकल विल आल्सो हैव द सेम एक्शन। यानी कि अगर मैंने इस पार्टिकल यहां पे थोड़ा सा धक्का मारा उस तरफ, तो ये वाला पार्टिकल भी शायद थोड़ा सा उस तरफ चला जाएगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगी। आइंस्टीन एक्चुअली कॉल्ड दिस एज स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। इसका एक रियल नाम भी था, इसका नाम था क्वांटम एंटैंगलमेंट, जहां पे एक पार्टिकल क्वांटम वर्ल्ड में इज एक्चुअली एंटैंगल्ड विद अनदर पार्टिकल, और वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब यहां पे बात आती है जुड़वा मूवी की। जैसे वहां पे ट्विंस में सेम इफेक्ट हो रहा था, वैसे यहां पे एक पार्टिकल में दूसरे पार्टिकल में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई। आपने इसे यहां धक्का मारा, वो भी ऑटोमेटिकली होगी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड। आप इससे कुछ भी करवा लो, यहां पे भी वही हो रही होगी दुनिया में किसी एक पॉइंट पे। तो इमेजिन करो अगर ये डेवलप हो पाया, आप यहां पे बैठकर कुछ ना कुछ कर रहे हो और कहीं और वर्ल्ड में वही सेम चीज रेप्लिकेट हो रही हो, that's crazy, isn't it? This is EPR paradox, and this is what right now is being worked on in quantum mechanics and also quantum teleportation. How crazy is that? Recent study ने ये भी बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को
एक्चुअली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना पॉसिबल हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टेशन और टेलीपोर्टेशन इज कुड बी पॉसिबल, एंड दैट्स आल्सो अगेन वेरी वेरी क्रेजी। अब बात आती है भाई कि भाई रियल टेलीपोर्टेशन क्यों नहीं हो सकता है। द आंसर इज प्रीटी सिंपल। एक ह्यूमन या तो ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट करने के लिए आपको, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां से मुझे वहां जाना टेलीपोर्ट करते हुए, तो मेरे बॉडी के हर एक पार्टिकल को पहले डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? मेरे बॉडी के हर एक पार्टिकल को पहले डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा। डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की तरह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगी, और जाने के बाद जहां पे और जैसे वो डिसइंटीग्रेट हुई थी और जिस पार्टिकल से डिसइंटीग्रेट हुई थी उसी में मुझे वापस जुड़ना होगा उन पार्टिकल्स को। यानी कि मेरे यहां पे जो पार्टिकल है भाई, हाथ के ऊपर जो पार्टिकल, और मेरे चीक्स पे जो पार्टिकल है, वो वहीं जाकर उन्हीं पार्टिकल से जुड़ेंगे, तभी जाके मैं रीफॉर्म बराबर होऊंगा, वरना मेरे हाथ पे मेरे चीक्स होंगे और मेरे मुंह पे मेरा एल्बो होगा। ये तो मैंने बहुत छोटी बात कह दी। मेरा हार्ट मेरे लंग्स में होगा और मेरा लंग्स कहीं और होगा। समझ रहे हो? मैं जिंदा नहीं बचूंगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। And that is exactly why human teleportation or object teleportation is not yet possible. But this was a crazy video. I hope all of you guys enjoyed this. And if in case you did enjoy it, do let me know in the comment section and hit the like button, share this and subscribe the channel right now. And let everyone know that we are talking about such amazing things in this particular channel. And bhai, Spectrum of Vedantu actually salutes all those students who have been supporting us till now. Thank you so much, people. Really means a lot. So stay tuned for all the amazing sci-fi videos coming on forward also. Teleportation एक बच्चे ने पूछा था, कि बहुत सारे बच्चों ने पूछा था teleportation के बारे में, hence we came up with the video. So if in case you do love these kind of videos, let us know in the comment sections what other videos would you like us to do. Until the next time, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. I'll catch you guys in the next one. Peace.